हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, सो स्टे ट्यून। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, हम टैरोट के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते थे। हम म्यूचुअली भी हम जानने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के बारे में। उसके बाद हम कंप्लीट रीडिंग करेंगे, कंप्लीट लव रीडिंग होगी। उसमें हम करंट फीलिंग, करंट एक्शन, इंटेंशन, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो के जरिए। तो स्टे ट्यून और मैसेजेस पर्सन के सब कुछ जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग ए टाइम मैं कार्ड को शफल करती हूँ। स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की जो पर्सन है, हमारे व्यूवर्स की ज़िंदगी में क्यों आए। बहुत ज़्यादा कार्ड, बहुत कुछ बताने के लिए मैं बता दूँ आपको, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स मगर मैं नहीं लूँगी। एक कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड। बहुत अच्छा मैसेज, मैं सच्ची बताऊँ। देखिए, दो अगर हम देखते हैं ये फाइनेंस को, ये नहीं लैक करता है। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट मैं कार्ड को प्लेस कर दूँ। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लाइफ में क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्या वजह है। हीलिंग, देखिए बहुत जिस तरह सवाल है उसी तरह ही कार्ड्स गिर रहे हैं आपके सामने। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लाइफ में क्यों आया है। देखिए, ये जो मैंने कार्ड्स निकाला है, मैंने ये कार्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग एंड मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए, ये बात है कि बिल्कुल मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स का जो कहीं ना कहीं फाइनेंस सही नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को मुझे लगता है आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है, मुझे लगता है कोल्ड शोल्डर बताकर आपको बीच राह में छोड़कर चले गए थे। आप किसी से भी चीज़ से रेजनेट कर सकते हैं, बट ये जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई है, बात बता दूँ आपको, जिस तरह आपके पर्सन ने, देखिए जिस तरह आपके पर्सन, मैंने सवाल उठाया कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। जिस तरह अगर फाइनेंस भी सही नहीं हो, कुछ कोई बात है आपको छोड़ के चले गए हैं बिना बताए, यानी कि कुछ बात है कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के बारे में ही सोचा। और आपको, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ी लंबी रीडिंग हो जाएगी। ये क्लियर है कि आपको वो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद में आप में जो आना था चेंजेस बताना चाहूंगी। देखिए, ये सब जो है आपको लगता होगा कि आपके पर्सन ने किए, बट कहीं ना कहीं आप में बदलाव आने के लिए मुझे लगता है कि आप हमेशा जो है फास्ट रहे हो रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं फास्ट रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में रहे हो। बट मुझे लगता है कि ये जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, आप लोग बहुत हद तक अपने आप को रिकवर किया है, अपने बहुत हद तक अपने आप को हील किया है। अगर हम देखते हैं, रेस्टिंग पोजीशन ले लिया है आपने, कहीं ना कहीं ये रेस्ट हो गए, आपने अपने आप को एक हीलिंग, कहीं ना कहीं आप लोग में जो बदलाव आना था वो स्लो डाउन भी था, यानी कि कोई चीज़ को लेकर स्लो हो जाना। मुझे लगता है हर चीज़ आपने ही पहल की, कहीं ना कहीं अब जो है आपको यूनिवर्स ये बताना चाहता, मैसेज था कि कहीं ना कहीं आप लोग में जो यानी इनोसेंस था, कहीं ना कहीं आप जो है अब एक क्वीन ऑफ सॉर्ड बन गए। मुझे लगता है कि अब जो चेंजेस आप में आया है, ये जिंदगी भर के लिए एक क्वालिटी टाइप ऑफ आ गई। मैं बता दूं आपको, क्वीन ऑफ सॉर्ड आप बन गई। जो सिचुएशन में आपको छोड़ा गया है, उस वजह से ने आपको एक फाइटर बना दिया, एक क्लियर कट, यानी आप किसी को भी, आप मुझे नहीं लगता आसानी से जिंदगी में लोगे। यही लेसन आपके पर्सन ने आपके ज़िंदगी में जो आए हैं, यही सिखाने के लिए आप में जो एक क्वीन की क्वालिटी, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किंग क्वीन आप समझ सकते हो, एक क्वीन की क्वालिटी आप जो है जितने आसानी से आपने हर चीज़ इग्नोर किया था, अब जो है आसानी से कोई भी हो जो लव रिलेशनशिप में रीडिंग है हमारी, जो ये लव रिलेशनशिप आपकी जो आसपास के सराउंडिंग को आपको बदल दिया है। आप बहुत जो है क्लियर थिंकिंग बन गए, बहुत क्लियर कट हो गए हो, किसी को आसानी से नहीं आने दोगे। आप एक हीलिंग पोजीशन आपने ले लिया है, आप एक रेस्टिंग मोड पे चले गए हो, आप अपने आप को ज़्यादा ख्याल रखने और कहीं ना कहीं आप स्लो डाउन हो गए हो।
तो यही चीज़ आप लोगों में बहुत ज़रूरी थी। मुझे लगता है कि होता है ना, ये क्वालिटी कभी कभी बहुत अच्छा होता है कि ज़िंदगी में हम किसी को ऐसे ही नहीं लोगे। अभी आप यही बदलाव लाने के लिए आपके आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे, आपको छोड़कर चले गए हैं, और आपने क्या किया, अपने आप को जो एक रेस्टिंग पोजीशन रिकवरी में डाल दिया है। आप जो दुख से जिस तरह बाहर आए हो, जिस तरह दुख से आप बाहर आए हो, तो माइंड ब्लोइंग, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड का पोजीशन ले लिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है स्लो कर दिया अपने आप को। मुझे लगता है ये लव रिलेशनशिप में आपने ये सीखा है कि अब जो जल्दबाजी से डिसीजन लेते थे, अब आप स्लो हो गए, ये काफ़ी समझदार बन जाता है। चाहे वो फाइनेंस हो, देखिए फाइनेंस, यहाँ पर भी फाइनेंस, तो आप जो, मुझे लगता है फाइनेंस को भी शायद अपने पर्सन के लिए बहुत खर्चा किया हो, तो आप उस चीज़ को बहुत सोचोगे, बहुत यानी बहुत सोचोगे। देखते हैं हम अब इस चीज़ का, आपकी क्वेरी का बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए क्या है। आप लोगों में जो यूनिवर्स जो मैसेज दिया है आप लोगों को, कि आपके पर्सन जो आपके ज़िंदगी में आया है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ भी छोटा बड़ा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, खूबसूरत, कहीं ना कहीं आप में क्वालिटी डेवलप हुई है, एबिलिटी, क्रिएटिविटी, आप जो भी चाहो अपने आप को आप आईने में देख सकते हो, ऐसा कुछ हुआ है कुछ, तो बिल्कुल यही चीज़ के लिए आपके पर्सन आए। तो प्लीज़ आप ब्लेम मत करिए, कर्स मत करिए, क्योंकि ये आपकी पर्सन की भी गलती नहीं होती है, ये हर चीज़ का वक्त होता है। और देखते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप क्यों आए, ऐसी क्या वजह थी कि आपकी, तो हमने बात जान ली कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिविंग थे, तो उस चीज़ को लेकर आप अब जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, हर चीज़ को प्यार देते थे, अभी आप क्लियर हो गए कट से, अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन डाल दिया। अब आप जो है किसी को आसानी से अपने हाथ में आने नहीं दोगे, बहुत क्लियर हो गए, स्लो डाउन हो गए, और फाइनेंस को बहुत सोच समझ के खर्चा करोगे। मुझे फाइनेंस पे भी यानी बहुत सोचोगे आप। मुझे लगता है ये इतना क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर स्टेप करने वाला पर्सनैलिटी होता है। देखिए ऐसे बहुत, हर कार्ड की बहुत डीप रीडिंग होती है, बट जो टॉपिक है मैं वो क्लियर कर रही हूँ। अभी हम मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि आपके पर्सन के ज़िंदगी में आप क्यों आए, ऐसी क्या वजह है, यानी आपके पर्सन की ज़िंदगी में। देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, ठीक है, ये रीडिंग के लिए बताती हूँ। ऐसे तो ये चीटिंग का कार्ड है, मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन के ज़िंदगी में आपका एंट्री क्यों हुआ है, क्यों एंट्री हुआ था, क्या वजह आपके पर्सन की जिंदगी में आप क्यों आए, हमारे यूएस के पर्सन के बहुत सीक्रेटिव है। देखो कार्ड्स ही नहीं आ रहा है, बताना ही नहीं चाहते क्यों ऐसे चेंजेस आया है आपके पर्सन के लाइफ में। ठीक है, एक सेकेंड मेरी जो है कैमरा सब पूरे मूवमेंट गिर रहा है, 1 मिनट जैसे सेकेंड, और देखते हैं कहाँ हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में व्यूवर्स का एंट्री क्यों हुआ। पेज ऑफ पेंटिकल और एक आया है हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लाइफ में व्यूवर्स का एंट्री क्यों। देखिए क्या आया है कार्ड, मैं आपको क्या बताऊं, इतना सही कार्ड। मैं सीरियसली मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ टैरो तो हर किसी की ज़िंदगी। देखिए कभी कभी टैरो रीडिंग में बता दो, आप कभी किसी को ब्लेम मत करिए, सबकी रीडिंग की स्टाइल अलग अलग होती है। इसका बॉटम ऑफ द डेक देखिए, फूल आया, बहुत अच्छा। देखिए मैं बताती हूँ, आपके पर्सन के ज़िंदगी में आपका आना ये एक बताता है प्यार के लिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जिंदगी में प्यार की कमी थी, मैं बता दूं, प्यार की बहुत। अगर हम एंड देखते हैं ये कार्ड का, देखिए मैं ये कार्ड निकाला, प्यार की कमी थी। वो पार्टनर को कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे थे कि जो एक उनकी तरह हो, उनके इमोशनली अटैचमेंट चाहते थे वो। ऐसा इमोशन कहीं ना कहीं, देखिए सोलमेट का भी कार्ड है, इमोशनल अटैचमेंट चाहते थे, गिव एंड टेक देना चाहते, एक पीस देना चाहते थे, हार्मनी देना चाहते, ऐसा यानी वो प्यार चाहते थे। आपका जो था कहीं ना कहीं आपको लेसन था ये, बट वो तो आपके पर्सन सर्च कर रहे थे प्यार के लिए। मैं बता दूं कि आपके पर्सन प्यार को ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। मुझे लगता है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीटिंग हुआ है, कोई ना कोई धोखा दिया है। बिल्कुल जिस तरह मैं बता दूं, देखिए ये इसके नीचे ही आया है, बहुत अच्छी तरह कार्ड देखिए, इसके नीचे ही आया है कार्ड, ये आपके लिए आया था, आपके पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह आपके पर्सन आपको छोड़ा है,
उसी तरह किसी ने भी आपके पर्सन को छोड़ के गया है, धोखा देकर, चीटिंग कर कर, बिना बताए धोखा देकर चले गए थे। तो ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि बिट्रे किया था कहीं ना कहीं उनको भी, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा, डर लगा कि शायद आप भी उन्हें चीटिंग करके, धोखा देकर भाग ना दो। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस तरह हीलिंग का कार्ड, अगर हम देखते हैं, ये देखिए ये क्लियर कट कार्ड है, बता दिया आपको मैं, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पर्सन जो है आपके जिंदगी में आए हैं वो क्लियर है। देखिए आपके लाइफ को तो आपको लेसन सीखना था लाइफ में, ठीक है, आपने सीख लिया। आप अब जो है किसी को आसानी से जिंदगी में आने नहीं दोगे, मैं ये बहुत ज्यादा क्लियर बता दे रही हूँ। बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हो, यहाँ पर भी ध्यान दोगे आप, यहाँ पर भी ध्यान दोगे। देखिए ये भी बहुत पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होता है, बहुत ज़्यादा एक मैं सेल्फ सफिशिएंट, मुझे लगता है अभी आपको ऐसा नेचर होगा कि मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं, यानी इतना कॉन्फिडेंट, इतना विल पावर, इतना क्विक थिंकर, इतना इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आप बन गए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लेसन लर्न करना था कि प्यार और जो पैसा है बैलेंस होना जरूरी। कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस मुझे नजर आ रहा है। आपके पर्सन खुद को शायद प्यार, खुद को यानी वो लो फील करते थे। मैं एक बात बता दूं, खुद को देखिए ये बताता है कि पैसे को भी लेकर कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, कहीं ना कहीं उन्होंने लेसन नहीं सीखा था ये रिलेशनशिप में उन्हें, कि पैसे की भी कदर बता दी कि पैसा और रिलेशन दोनों एक जैसे बैलेंस होना जरूरी है। कभी कभी बहुत ज्यादा हर चीज ओवर होता है, जैसे पैसा बहुत होता है तो प्यार नहीं होता है, प्यार होता है तो पैसा नहीं होता है। अगर हम ये देखते हैं कि आप भी हील हो रहे हो, आपको भी आपके जैसे कि आपके पर्सन जो है, मैं बता दूं आपको क्लियरली कि आपके पर्सन की जिंदगी में आप जो भी आए थे, तो उनको खुद को भी खुद से प्यार कभी नहीं था। मैं बता दूं, खुद से प्यार बिल्कुल नहीं करते थे, वो खुद से नफरत करते थे बहुत। कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन देखिए ऐसा कुछ है, ये इस सेल्फ वर्क का है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बताता है आप हील होना चाहते थे, आपके पर्सन खुद को लव नहीं करते थे, बट आप जब से जिंदगी में उनके आए हैं, प्यार मिला है उनको, तो उनको जो है मैं बताऊं लवर कार्ड आया है क्लियर कट। ये लवर नहीं है, ये 2 ऑफ कप है। ये वो प्यार की तलाश में आते, कहीं ना कहीं वो प्यार चाहते थे जिंदगी में, और आप जो है लेसन चाहते थे। अब जो है अगर मैं देखती हूँ इस चीज का बॉटम ऑफ द डेक, अगर मैं देखती हूँ तो उनको ये समझ गया है कि हमेशा प्यार में इनोसेंस होना बहुत जरूरी है। उनको जो चीटिंग मिला है कहीं ना कहीं यंग एनर्जी जिससे भी डील कर, काफी यंग, उनको जो चीटिंग मिला है तो कहीं ना कहीं वो भी लेसन, उनको नहीं लगा था कि आप के पर्सन के ऐसा कोई म्यूचुअली गिव एंड टेक देने वाला आ सकता है। म्यूचुअली उन्होंने कभी नहीं सोचा। उनका मुझे लगता है ऐसा हुआ है, पास्ट मुझे नजर आ रहा है कुछ ऐसे देख के, ये चीटिंग का कार्ड देखकर, कुछ उनको बहुत धोखा मिला है बिल्कुल प्यार में। तो उनका जो है ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट कहीं ना कहीं वो पीछे, ट्रस्ट की वजह से कहीं ना कहीं उनका क्या है कॉन्फिडेंस भी लो था। जब आप उनके जिंदगी में आए तो कहीं ना कहीं एक बहुत ब्राइटनेस, ऐसा उन्होंने जो अपने आप पर वर्क करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं उसी चीज को, उसी बात से आप उनके जिंदगी में, कहीं ना कहीं उनमें भी बहुत खूबसूरत चेंज आया है। कि ये आया है कि कहीं ना कहीं उन्हें फील होता है कि कोई प्यार करने वाला उनको भी है, उनके जिंदगी में भी कोई प्यार करने वाला है। अगर हम ये देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, करंट एनर्जी भी हम चेक करते हैं आपके बारे में क्या फील करते हैं। बट अगर आपका सवाल ये था कि आपके लाइफ में आपके पर्सन क्यों आया है और आपके पर्सन की लाइफ में आप क्यों आया, तो ये क्लियर है, आपको लेसन सीखना था, आपको अलर्ट रहना था, आपको हर चीज में ध्यान रखना था कि जो आपको छोड़ के चले गए थे वो अब कोई भी आपके साथ ऐसा ना करे। और आपके पर्सन की लाइफ में बहुत प्यार की कमी थी, बहुत ज़्यादा प्यार। उन्होंने खुद को उनके लिए लाइफ में कुछ नहीं था, बट आपने उनके ज़िंदगी में आकर एक उम्मीद की किरण, खुद को वो एक अच्छा फील करने लगे। उन्होंने जो है उनको ऐसे फील होने लगा कि नहीं, मुझ में भी कुछ है, मैं भी कुछ हूँ, ऐसा काइंड ऑफ अपने फील करा। तो कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल आया है कि वो अब जो है बिल्कुल बिगनिंग चाहते हैं। और हम देखते हैं दूसरे डेक से आपको क्या मैसेज है। करंट फीलिंग हम देख लेते हैं करंट फीलिंग हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी तरह आया है। देखिए तो आप, मैं एक ही एडवाइस करूंगी कि आप आपके पर्सन को जो है माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये लेसन है आपको लर्न करना। अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आए ज़िंदगी में तो सही होकर आए, हर चीज़ आपको खुशी मिले। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है खुशी, आप कुछ भी मानो या ना मानो। हमें बोलते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन ज़िंदगी में आएंगे भी, बट आप खुशी नहीं आएंगी तो क्या फ़ायदा। बट देखिए उस चीज़ से, देखिए बराबर आया है कार्ड,
कि आपको धोखा मिला है, पर उनको भी धोखा मिला है किसी और से, तो इस वजह से ही आपको भी ऐसे कुछ आपकी ज़िंदगी में जो आया है। और देखते हैं करंट फीलिंग आपके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये डेक की मैं क्या बता दूं, देखो आपके, मैं सच्ची में आपको, मैं आप लोग जो है बहुत बहुत एक डिवाइन कपल हो, एक दूसरे को मिरर करते हो। मैं बता दूं, ये कार्ड आपके सामने शफल किया, देखो यहाँ पे क्वीन आया है, यहाँ पे किंग आया है। आप ही देख लीजिए कितनी खूबसूरती से आया। मुझे लगता है आप लोगों में अभी एकदम आपकी पर्सन को भी समझ आया कि आप ऐसे इंसान नहीं हो। उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि अब काउंटर पार्टनर एक विजडम आ गया आपके पर्सन। देखिए यहाँ पे आउल है, आप लोगों को नहीं, आपको देखिए, आपको एक क्लियरिटी आ गई, बहुत आपके पर्सन को विजडम आया, आप वो समझने लगे हैं कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने जो बहुत कोल्ड हार्टेड बताया था आपको, कोल्ड हार्टेड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है करंट फीलिंग में वो आपकी, शायद आपने भी जो एनर्जी आप जो सेंड कर रहे हो, ठीक है, आप जो एनर्जी सेंड कर रहे हो, आप, मुझे लगता है अपने इमोशंस, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है आपने कहीं ना कहीं अपने वर्क पर ध्यान देके आप अपने इमोशन जो होते हैं सेंड नहीं कर रहे हो कि मैं मिस कर रहा हूँ। तो आपके पर्सन ने वो एनर्जी पिकअप कर लिया है, इस वजह से वो भी कोल्ड हार्टेड हो गए, वो भी टेस्ट कर रहे हैं कि मैं आप नहीं फील कर तो मैं क्यों करूँ आपके लिए फील, बट दिल में बहुत प्यार है। देखिए बैक टू बैक आया तो बिल्कुल बहुत प्यार है। 7 ऑफ वॉन्ड ये क्लियर बताता है उनका पैशन, अगर आप ये सोचते हो, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। दो उनको कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ रिलेशनशिप में होप विक्ट्री है या नहीं है, बट वो अपने आप को बचा भी रहे। अगर मैं देखती हूँ तो अपने आप को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि पहला क्वीन ऑफ कप थे, अब जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड बन गए। तो कहीं ना कहीं अब जो है टक्कर की लड़ाई हो रही है, टक्कर की, प्यार की लड़ाई। मैं बता दूं प्यार की लड़ाई है ये, एक दूसरे को टेस्ट किया जा रहा है, आप लोग एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स क्या करंट फीलिंग बिल्कुल कोल्ड हार्टेड है। कोल्ड हार्टेड आप लोगों के, जैसे बता दूं, आप लोग बन गए तो वो आपकी एनर्जी फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक हीलिंग का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड आपके सामने कार्ड किया। आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपकी, मुझे लगता है बहुत ट्यूनिंग जा रही है, आप लोग एक दूसरे को ट्यून कर रहे हो। ट्यून का मतलब समझ गए ना, एक लेवल में हो रहा है आप लोग, यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है हीलिंग हो रही है आप लोग दोनों की, क्योंकि अलग अलग डेक से देखिए ये जो है मैंने फर्स्ट निकाला था, ये आपके लिए निकाला था, ठीक है ना। आप भी हीलिंग में हो, आपके पर्सन ने भी, ठीक है। आप लोग दोनों हील हो रहे हो, दुख से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। आपके पर्सन आपको भी देना चाहते हैं हीलिंग, ऐसा मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। एक रिकवर है, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि नहीं आपके पर्सन को ही दुख है, नहीं आपको लगता होगा कि आपको ही बहुत दुख है, नहीं आपके पर्सन बहुत दुख से गुजरे, वो अपने को बोलते हैं थक गए, वो होपलेसनेस फील कर रहे हैं बहुत। मेरी रीडिंग तो मैं क्या बताऊँ, कार्ड्स ऐसे मैजिकल होते हैं कार्ड। देखिए किंग ऑफ वैन, आपके पर्सन का फीलिंग, पैशन बहुत ज़बरदस्त है, पैशन उनका बिल्कुल कम नहीं है। दो वो किंग की पोजीशन में है। किंग ऐसा पर्सनैलिटी होता है, बैठा है आसन में, मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हटूंगा जब तक कि आपका इशारा ना हो। आप इशारा करें वो भाग के आ जाएंगे। बता दूं आप लोगों ने टर्न कर दिया, आप लोगों ने ऐसा बोलते हैं ना एक गेम टर्न कर दिया है। पहले जो होता था हमेशा आप लोग शायद से मैं एक बात बताना चाहूँगी, मुझे ऐसा स्पेशल फीलिंग है, मुझे लगता है कि आप लोग पहले बहुत डरते थे आपके पर्सन को खोने से, ठीक है। अब आपके पर्सन डर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि शायद से आप दूर चले जा रहे हो। अभी आपके मन में डर नहीं है, क्योंकि आप रीडिंग देखते हो, आपको पता चल गया आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड ये क्लियर है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काइंड ऑफ अपने आप का बहुत ख्याल रखने वाले पर्सनैलिटी। किंग ऑफ अगर मैं देखती हूँ बहुत इंडिपेंडेंट मैन हम कह सकते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट भी होता है ये, बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी आपके पर्सन में, जिनसे भी आप डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा लीडरशिप काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। सीरियसली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बैक टू बैक एक, मुझे लगता है आप लोग दोनों की ट्यूनिंग ऐसे हो रही है कि ये कार्ड क्या बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ आप लोगों को, सीरियसली बहुत ज़्यादा। और देखते हैं कार्ड्स और आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी एनर्जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी टुवर्ड्स व्यूअर्स, टुवर्ड्स देयर पर्सन। बहुत ब्यूटीफुली कार्ड आया, सीरियसली एक लेसन जैसा है मुझे लगता है। अब प्लीज़ आपका जो आप जो सेल्फ वर्क कर रहे हो, अपने आप को खुद पे ख्याल रख रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। दिल में अगर आप माफ़ बोलोगे, गुस्सा आएगा, ठीक है मैं माफ़ कर दिया। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खूबसूरत है, आपको जो है आईना आप देख पाओगे। मुझे लगता है आप लोगों को ऐसा फील हुआ था कि मैं अभी क्या फेस करूं दुनिया को, मैं शर्मिंदा, यानी खुद से शर्मिंदा, ऐसा है आपका। और देखते हैं आपके
कार्ड्स नहीं लूँगी, बहुत सारे आए हैं हमारे व्यूअर्स के। एक आया है कार्ड। देखिए मुझे लगता है आप लोगों का करंट जो लाइफ है बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स तो है, देखिए अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। नहीं लूँगी ऐसे कार्ड्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी पे डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। आई होप आपको जो पहला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो कि आपकी पर्सन क्यों आपके ज़िंदगी में आए, ठीक है। और आप उनके ज़िंदगी में क्या हो, प्यार के लिए। देखिए मुझे एक बात बता दूं, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हो कि बार बार अप्स एंड डाउन्स तो है। आपके पर्सन के बारे में ये सोचते हो कि अभी तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है, क्या बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है रिलेशनशिप में। आप मुझे लगता है करंट सिचुएशन में ये फील करो कि किस तरह आपके पर्सन ने आपको छोड़कर चले गए, वही काइंड ऑफ सोच रहे हैं। प्लीज़ ऐसे मत सोचिए। आप देखिए आप सोचते भी है बट इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है। आप चाहते हो कि सब चीज़ सही हो जाए, दिल के कोने में बिल्कुल है आपके इसमें कि आप चाहते हो कि सब चीज़ जो है सही हो जाए। देखिए मुझे ये कार्ड बताता है, ये मैंने इस तरफ अभी जो मैंने निकाला ये आप लोगों के निकाला, ये जो है आपके पर्सन के लिए निकाला, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के लिए अभी निकाला, तो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है करंट सिचुएशन में पुरानी बातों को याद किया जा रहा है। शायद से आपके जिनसे भी डील कर रहे हो, शायद से आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई पुराना नाता हो, एक बहुत लॉन्ग टर्म भी मुझे लग रहा है। इमोशनल मुझे लगता है ये डेक में इमोशंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग अब जो है ट्यूनिंग में आ गए हो, दोनों हील हो रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि आप बता दूं ये यूनियन होने में टाइम नहीं लगता क्योंकि दोनों को हील होना ज़रूरी है। आप हील हो जाओगे, आपके पर्सन हील नहीं होगे तो भी गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक ट्यूनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। होप जो कार्ड जो है देख लेती हूँ मैं, ट्यूनिंग में बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा। और देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी, एक कार्ड निकाल दी स्पिरिट डिवाइन। म्यूचुअल एनर्जी, सिर्फ एक कार्ड म्यूचुअल एनर्जी करना है मुझे, एक कार्ड। देखिए आपके सामने कार्ड आया म्यूचुअल। आप लोग नहीं भूल पाएंगे एक दूसरे को, मैं सच्ची बता दूं। म्यूचुअल आप लोग का बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। एक क्या बता, एक कंपेनियन हो, एक फ्रेंड से भी बढ़कर। यानी मुझे लगता है आप लोग टेलीपैथिकली मैसेज सेंड करते हो कि आप लोग एक दोस्त हो। मुझे लगता है आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये म्यूचुअली आया है, म्यूचुअली आपके सामने मैंने शफल किया है। ये प्यार भले जो है जो भी आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन को ब्लेम कर रही है, आप लोगों की गलती नहीं है ये। आप लोगों को जो लाइफ लेसन सीखना था कहीं ना कहीं वो आप सीखे। कहीं ना कहीं ट्रेडिशन बीच में आ रहा है, आप लोगों का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, मुझे लगता है ट्रेडिशन बीच में आ रहा है। और देखते फेरिस से आपको क्या मैसेज है। मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। करंट गाइडेंस क्या है फेरिस के लिए। बहुत अच्छा है, मैं इसके बारे में मैं 10-15 मिनट बात कर सकती हूँ। इतना खूबसूरत म्यूचुअल एनर्जी आई है। तो आप प्लीज़ आप खुश हो जाइए, स्माइल रखिए कि सब चीज़ जो है समय पर हो जाएगी। माफ़ कर दीजिए, ज़िंदगी में बहुत आगे है, नफ़रत मत करिए। देखिए आपको ये मैसेज आया कि बिलीव इन मैजिक, की हर चीज़ जो है आपको हमेशा याद रखिए। एक प्रेयर भी होता है, फेथ रखिए कि हर चीज़ जो है सही हो जाएगी। दिन में जब उठते हो तो शुरुआत में थैंक्स करिए, सॉरी करिए और बोलिए हर चीज़ सही हो जाएगी। हर चीज़ में आप एक मैजिशियन हो। देखिए बताना चाहूँगी कि आप देखिए नेचर में आपको लगता होगा कि हर चीज़ ग्रो हो रहा है, आपको लगता है सब तरफ मैजिक हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में मैजिक क्यों नहीं हो रहा। बट ये मैसेज एक आया है, यू आर एंड ऑफ द वर्ड। अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है, बता रहा है यू आर मैजिकल टू। आप भी एक जादूगर हो अपनी लाइफ के, ठीक है। आप भी एक जादूगर हो लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक आया। इसके बाद में मैं क्या कहूँ, बिल्कुल द प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबेंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबेंडेंस फॉर एवरीवन। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है। आप सिर्फ आपको हर रोज़ एक एक स्मॉल स्टेप लेना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में है तो वो कहीं नहीं जाएंगे। देखिए अगर नहीं भी होता है मिलना, बट आप उनके दिल में हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात दिल में हो। फिज़िकल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दिल में होना इम्पॉर्टेंट है। दिल और माइंड में हो आप। और देखते हैं आपके लिए पर्सन के क्या मैसेज है। मैं खाली 2 ही कार्ड निकालती हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी इंटेंस टॉपिक था मेरा। सिर्फ 2 मैसेज। आपके पर्सन के सीक्रेट मैसेज को क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट
आई एम फीलिंग द पुलिंग बैक टू यू, कहीं ना कहीं वो आपसे खिंचाव महसूस करते, जिस तरफ टू ऑफ कप आया, वो खिंचाव महसूस करते, उन्हें लगता है कि कुछ है, मैजिक हो रहा है, आप कुछ मैजिक कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो, ऐसे पर्सन सोचते हैं, क्योंकि उनको खिंचाव बिल्कुल है आप तरफ। वो आई हाइड बिहाइंड मटेरियल सिंह, देखिए जैसे आपके पर्सन के कार्ड में भी आया था कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से भी वो सही नहीं था, तो मुझे लगता है आपका आना उनकी ज़िंदगी में फाइनेंस को भी सही करना था। देखिए आई नीड मनी, मैंने जैसे कहा, ये दोनों कार्ड फाइनेंस को बताता है। ये जैसे हमारा टॉपिक था आज का हमारा, कि आप लोग उनकी ज़िंदगी में क्यों आए। दो वजह है, मैं क्लियर बता दूँ, एक फाइनेंस और लव, ठीक है। लास्ट है ये, आई स्वेयर समटाइम्स आई कुड फील योर इमोशंस। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कहीं ना कहीं वो कसम खाते हैं कि वो आपको फील करते हैं, जब भी आप नहीं हो फिर भी वो आपको फील करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रीडिंग आया है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ज़ील टैरोट।